भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मनचाहा वर पाने के लिए कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रख सकती हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मां पार्वती और शिव जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठन जरूर करना चाहिए। कजरी तीज पर नीमड़ी माता को जल, रोली और चावल अर्पित किए जाते हैं। नीमड़ी माता को मेहंदी और रोली लगाएं। नीमड़ी माता को मोली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद फल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर कलावा बांधें। पूजा स्थल पर घी का बड़ा दीपक जलाएं और माता पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा खत्म होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करें और उनका आशीर्वाद लें। कजरी तीज पर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादुरई द्वारा शासित था। वहाँ रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाने गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात राजा दादुरई का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए रात कजरी मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए एक महिला देवी पार्वती की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने की इच्छुक थी। शिव ने पार्वती से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल एक तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की। भगवान शिव और पार्वती का दिव्य संग भाद्रपद महीने के कृष्णा पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज पर उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है और आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आइए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू कहीं ले भी लेकर आओ। रात का समय था और ब्राह्मण घर से सातू लेने के लिए निकला। वो साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और चुपके से निकलने लगा। उसकी आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर साहूकार आया और उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। फिर ब्राह्मण ने सफाई देते हुए कहा कि मैं चोर नहीं, बल्कि एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। जब साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसे वाकई ब्राह्मण के पास से सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर हो।